जय श्री कृष्ण। 26वां अध्याय नंद बाबा से गोपों की श्री कृष्ण के प्रभाव के विषय में बातचीत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रज के गोप भगवान श्री कृष्ण के ऐसे अलौकिक कर्म देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने भगवान की अनंत शक्ति को तो पता था ही नहीं। वह इकट्ठे होकर आपस में इस प्रकार कहने लगे, इस बालक के यह कर्म बड़े अलौकिक हैं। हाँ, इसका हमारे जैसे गंवार ग्रामीणों में जन्म लेना तो इसके लिए बड़ी निंदा की बात है। यह भला कैसे उचित हो सकता है? जैसे गजराज कोई कमल उखाड़कर उसे ऊपर उठा ले और धारण कर ले, वैसे इस नन्हे से 7 वर्ष के बालक ने एक ही हाथ में गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और खेल खेल में 7 दिनों तक उठाए रखा। यह साधारण मनुष्य के लिए भला कैसे संभव है? यह नन्हा सा बच्चा था और उस समय बड़ी भयंकर राक्षसी पूतना आई और उसने उनसे आंखें बंद किए किए ही उनका स्तन तो पी लिया और प्राण भी पी डाले। ठीक वैसे ही जैसे काल शरीर की आयु को निगल लेता है। जिस समय यह केवल 3 महीने का था और छकड़े को नीचे सोकर रो रहा था, उसी समय रोते रोते इसने ऐसा पांव उछाला कि इसकी ठोकर से वह बड़ा भारी छकड़ा उलटकर गिर पड़ा। उस समय तो यह 1 वर्ष का बालक था जब दैत्य बवंडर के रूप में इसे उठाकर आकाश में ले गया था। तब सब जानते हैं कि इसने उस तरणव्रत दैत्य का गला घोंटकर मार डाला। उस दिन की बात तो सभी जानते हैं कि माखन चोरी करने वाले यशोधर रानी ने इसे उखल से बांध दिया। यह घुटनों के बल बेकैया खींचते खींचते उन दोनों विशाल अर्जुन वृक्षों के बीच से निकल गया और उन्हें उखाड़ ही डाला। जब यह ग्वालबाल और बलराम जी के साथ बछड़ों को चराते वन में गया हुआ था, उस समय उनको मार डालने के लिए एक दैत्य बगुले के रूप में आया और इसने दोनों हाथों से उसके दोनों ठोर पकड़कर तिनके की तरह चीर डाला। जिस समय इसको मार डालने की इच्छा से एक दैत्य बछड़े का रूप धारण बछड़ों के झुंड में घुस गया था, उस समय इसने उस दैत्य को खेल ही खेल में मार डाला और केत के पेड़ों को पकड़कर उन पेड़ों पर भी गिरा दिया। इससे बलराम जी के साथ मिलकर गधे के रूप में रहने वाले धेनुकासुर और उसके भाई बंधुओं को भी मार डाला और पके हुए फलों से पूर्ण तालवन को सबके लिए उपयोगी और मंगलमय बना दिया। इसी से बलशाली बलराम जी के द्वारा क्रूर प्रलंबासुर को मरवा डाला और दवानल से गौओं और ग्वालवालों को उबार लिया। यमुना जल में रहने वाले कालियानाग कितना विशेला था, परंतु इसने उसका भी मान मर्दन कर उसे बलपूर्वक दह से निकाल दिया और यमुना जी का जल सदा के लिए विश्रित अमृतमय बना दिया। नंद जी, यह सब भी देखते हैं कि तुम्हारे इस सांवले बालक पर हम सभी ब्रजवासियों का अनंत प्रेम है और इसका भी हम सब पर स्वाभाविक ही स्नेह है। क्या आप बात बतला सकते हैं कि इसका क्या कारण है? भला कहाँ तो यह 7 वर्ष का नन्हा सा बालक और कहाँ इतने बड़े गिरिराज जी को 7 दिनों तक उठाए रखना? ब्रजराज, इसी से तो तुम्हारे पुत्र के संबंध में हमें बड़ी शंका हो रही है। नंद बाबा ने कहा, गोपों, तुम लोग सावधान होकर मेरी बात सुनो। मेरे बालक के विषय में तुम्हारी शंका दूर हो जाए, क्योंकि महर्षि गर्ग ने भी इस बालक को देखकर इस विषय में ऐसा ही कहा था। तुम्हारा ये बालक प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। विभिन्न युगों में इसने श्वेत, रक्त, पीत या भिन्न भिन्न रूप स्वीकार किए हैं। इस बार यह कृष्ण वर्ण हुआ है। नंद जी, यह तुम्हारा पुत्र पहले भी कहीं वसुदेव के घर भी पैदा हुआ था, इसलिए इस रहस्य को जानने वाले इसका नाम श्री कृष्ण वासुदेव है, ऐसा कहते हैं। तुम्हारे पुत्र के गुण और कर्मों के अनुरूप और भी बहुत से नाम हैं, बहुत से रूप हैं। मैं तो उन नामों को जानता हूं, परंतु संसार के साधारण लोग नहीं जानते। यह तुम लोगों का परम कल्याण करेगा। समस्त गोप और गौओं को यह बहुत ही आनंदित करेगा। इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों से बड़ी सुगमता से पार कर लोगे। ब्रजराज, तो पूर्व काल में एक बार पृथ्वी में कोई राजा नहीं रह गया था। डाकुओं ने चोरों और लूट खसोट मचा रखी थी। तब तुम्हारे इसी पुत्र ने सज्जन पुरुषों
पुरुषों की रक्षा की और इससे बल पाकर उन लोगों ने लुटेरों पर विजय प्राप्त की। नंद बाबा, जो तुम्हारे सांवले शिशु से प्रेम करते हैं वह बड़े भाग्यवान होते हैं। जैसे भगवान विष्णु के कर कमलों की छत्र छाया में रहने वाले देवता को असुर नहीं जीत सकते, वैसे ही इससे प्रेम करने वाले को भीतरी और बाहरी किसी प्रकार के शत्रु नहीं जीत सकते। नंद जी, चाहे जिस दृष्टि से देखे, गुण से, ऐश्वर्य से, सौंदर्य से, कीर्ति और प्रभाव से, तुम्हारा ये बालक स्वयं भगवान नारायण के ही समान है। अतः इस बालक के अलौकिक कर्मों को देखकर आश्चर्य ना करना चाहिए। गोपों, मुझे स्वयं गर्गाचार्य जी का यह आदेश देकर अपने घर में चले गए। तब से मैं अलौकिक और परम सुखद कर्म करने वाले इस बालक को भगवान नारायण का ही अंश मानता हूँ। जब ब्रजवासियों ने नंद बाबा के मुख से गर्ग जी की यह बात सुनी, तब उनका विस्मय जाता रहा, क्योंकि अब वह अमित तेजस्वी श्री कृष्ण के प्रभाव को पूर्ण रूप से देख और सुन चुके थे। आनंद से भरकर उन्होंने नंद बाबा और श्री कृष्ण को बुरी बुरी प्रशंसा की। जिस समय अपना यज्ञ भंग हो जाने के कारण इंद्र क्रोध के मारे आग बबूला हो गए थे और मूसलाधार वर्षा करने लगे, उस समय ब्रजपात, ओलों की बौछार, प्रचंड आंधी से स्त्री पुरुष, पशु और ग्वाल बाल अत्यंत पीड़ित हो रहे थे। अपनी शरण में रहने वाले ब्रजवासियों की यह दशा देखकर भगवान का हृदय करुणा से भर आया, परंतु फिर भी एक नई लीला करने के विचार से वह तुरंत ही मुस्कुराने लगे। जैसे कोई नन्हा सा निर्बल बालक खेल खेल में ही बरसाती छत्ते को कुछ उखाड़ ले, वैसे ही उन्होंने एक हाथ से गिरिराज जी गोवर्धन को उखाड़ कर धारण कर लिया और सारे ब्रज की रक्षा की। इंद्र का मद चूर करने वाले वह ही भगवान गोविंद हम पर प्रसन्न हो। बोलो गोविंद भगवान की जय। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 26वां अध्याय समाप्त।